वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज अभी मैं जा रहा हूँ डिस्का पर, और डिस्का पर मुझे जाना है क्योंकि कल है संडे, और संडे को आपको पता है कि शॉप्स बंद होती हैं और मुझे चाहिए ब्रेड और साथ में चाहिए दूध। सो लेट्स गो टू डिस्का। सो लेट्स गो। और मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ये शॉपर, जिसके अंदर हैं कुछ बॉटल्स। सो इन बॉटल्स को मैं करूँगा रिटर्न, और मैं क्योंकि अपनी अकोमोडेशन चेंज करने वाला हूँ, आज 28 हो चुकी है। सो इस वजह से मुझे अपनी अकोमोडेशन भी चेंज करनी है। सो मैं अपने रूम में से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको निकाल रहा हूँ। सो ये जो बोटल्स हैं इनको भी इसी वजह से आज मैं ले आया हूँ, ताकि जो बोटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी जिनको मैं रिटर्न कर सकता हूँ उनको मैं रिटर्न कर दूँ। सो इस वजह से अभी मैं जा रहा हूँ डिस्का। तकरीबन 4:30 बज चुके हैं और अभी मुझे तकरीबन 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट है लैंडलॉर्ड के पास। तो आज जो कि मैं दूसरा काम करने वाला हूँ वो ये है कि जो मेरी नेक्स्ट अकोमोडेशन मैंने अपनी ली है वहाँ पर मुझे मिलना है लैंडलॉर्ड के साथ। उनको मैंने आई गेस हाफ़ 50% जो एडवांस है डिपॉज़िट की वो देनी है। 50% मैंने तब दे दी थी जब मैंने एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, और 50% आज मैं दूंगा। और इसके अलावा जो लैंडलॉर्ड हैं वो मुझे देंगे सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिकली ये होता है कि मैं अपनी अकोमोडेशन को रजिस्टर करवा सकूँगा जर्मनी में, और सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बेसिकली मुझे चाहिए था। जब मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ, अपनी इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवा सकता हूँ। मतलब आपको जो भी करना है आपको सिटी रजिस्ट्रेशन लाजमी चाहिए। सो अब हम आ चुके हैं डिस्का पर। सो लेट्स गो। और हमारे पास आ गए हैं 1.75 यूरोज़। सो अब हमें लेनी है ब्रेड, और ब्रेड होती है यहाँ पर। सो लेट्स बाय आवर ब्रेड। अब ब्रेड हमने ले ली है और अब हमें लेना है दूध। सो लेट्स गो जहाँ पर हमें मिलेगा दूध। सो ये यहाँ पड़ा है दूध जो कि हमें चाहिए। सो अब चलते हैं बिल करवाने की तरफ। और मैंने विंसेंट से पूछा था कि वो जो बॉटल्स हैं जिनको मैं वापस करने की कोशिश कर रहा था बट वो ऐड नहीं हो रही थी, उसकी रीज़न क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि उसकी वजह ये है क्योंकि वो बॉटल्स पे मैंने एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, इस वजह से वो मशीन उसको ले नहीं रही थी, क्योंकि वो मशीन आपको बॉटल्स लेने पर पे करती है। ठीक है। सो अब करना ये होगा कि उन बॉटल्स को मुझे बिन में ऐड करना पड़ेगा, प्लास्टिक वाली बिन में, और फिर वो बॉटल भी होंगी क्रश, बट फ़र्क ये है कि उसके मुझे कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब हमने डिस्का से कर ली है ग्रोसरी। ठीक है, हमें ब्रेड चाहिए थी, दूध चाहिए था, वो हमने ले लिया है क्योंकि कल है संडे और कल होंगी शॉप्स बंद। सो इस वजह से ग्रोसरी जो है वो मैंने पहले कर लिया। अब मैं जाऊंगा वापस अपार्टमेंट में, सामान को रखूंगा वापस, और उसके बाद जो मैंने अपने साथ पूरा बैग जो है वो पैक किया हुआ है उस बैग को लूँगा और लेकर यहाँ पर बस का वेट करेंगे, और फिर उसके बाद बस लेकर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अकोमोडेशन की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर और हमारी बस भी आ चुकी है। सो टाइम पे पहुँच गए हम। यस। सो अब मैं नेक्स्ट स्टेशन पर उतर गया हूँ, और गूगल मैप्स के मुताबिक वो जो सामने स्टेशन है वहाँ पर बस आएगी तकरीबन 5 से 7 मिनट में। ठीक है। सो इस दफ़ा मैं बस का वेट करूँगा और मैं पैदल नहीं जाऊँगा। ठीक है।
क्योंकि जब भी मैं पैदल निकल जाता हूँ फिर मेरे पीछे से जब बस गुजरती है तो बहुत अफसोस होता है। सो लेट्स गो टू दैट स्टेशन और वहाँ पर जाकर इंतज़ार करते हैं। सो अब मैं पहुँच चुका हूँ स्टेशन पर और इस स्टेशन से हमेशा मैं पैदल ही गया हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरे पास बैग है इस वजह से मैं करूँगा बस का इंतज़ार और होपफुली बस इस डायरेक्शन से आएगी और जैसी बस आती है फिर हम बस लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और आज मैं पैदल नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे जाना है बस पे और ये मेरे पास वेट है और इस वेट को कैरी करना मेरे लिए थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। और मुझे पता है जब तक मैंने वहाँ पहुँचना है तब तक बस ने मुझे क्रॉस करके निकलना है और फिर होगा मुझे अफसोस। सो उस अफसोस से बचने के लिए मुझे करना है थोड़ा सा इंतज़ार। ये लैंड बहुत प्यारा लगता है, मेरा दिल करता है यहाँ पर पिच बनी हो और यहाँ हम क्रिकेट खेल सकें। हाँ हाँ, कितना मज़ा आएगा। फाइनली मैं अपने स्टेशन पर उतर गया हूँ, नेक्स्ट स्टेशन पर, और यहाँ से तकरीबन 3 मिनट की वॉक है और 3 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपनी न्यू रेजिडेंस पर। और वहाँ पर मुझे करना पड़ेगा तकरीबन 5 से 10 मिनट वेट और तब तक आ जाएंगे लैंडलॉर्ड और फिर मुझे वहाँ से लेना है उनसे सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से अकोमोडेशन से वापस अपनी अकोमोडेशन पर योरपा कैनाल। और यहाँ पर मैंने आज अपने लैंडलॉर्ड से मीटिंग की है और लैंडलॉर्ड से मीटिंग करने के बाद उन्होंने मुझे दे दिया है सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और मैंने अभी डिपॉज़िट जो नेक्स्ट हाफ़ है 50% वो नहीं दिया, वो उन्होंने मुझसे मांगा नहीं और फिर मैंने उन्हें दिया नहीं। बट जो नेक्स्ट रेंट है रूम का फ्रॉम फरवरी मैंने वो तकरीबन दे दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस और अब जो नेक्स्ट मेरे काम होंगे उनके अंदर ये होगा कि मंडे वाले दिन कोशिश करूँगा कि मैं सिटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली कर लूँ, वहाँ पर जाऊँ, जाकर अपनी अगर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है तो अपॉइंटमेंट लूँ और फिर वहाँ जाकर अपने रेजिडेंस को रजिस्टर कर लूँ। सो वंस रजिस्टर हो जाती है फिर उसके बाद ये है कि मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, वो करवाऊँगा। और उसके बाद मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे फिर साथ साथ करवानी है। और इसके अलावा भी हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत अहम है, वो है वीज़ा एक्सटेंशन। अभी मेरे पास वीज़ा है तकरीबन 6 महीने का, तो मुझे अपना वीज़ा जो है वो भी एक्सटेंड करवाना है। और वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो देयरफॉर मुझे जो फॉर्म मिल चुका है सिटी रजिस्ट्रेशन का वो लेके जाना चाहिए और जाकर अपने घर को रजिस्टर करवा लेना चाहिए ताकि जो बाकी मराहिल हैं उसमें मुझे आसानी हो। सो अब हम यहाँ से चलते हैं वापस। मुझे यहाँ से पैदल जाना है, यहाँ से मुझे अभी बस नहीं मिलने वाली, हो सकता है आगे से मिल जाए, बट मैं यहाँ से अब पैदल ही जाऊँगा और अपनी फिर रेजिडेंस पे जाऊँगा और वहाँ जाके हम करते हैं वीडियो को एंड। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपनी अकोमोडेशन के पास और यहाँ से मुझे करनी है जल्दी से रोड क्रॉस। हाँ ओके। सो सिंस अब मैं अपनी अकोमोडेशन के पास पहुँच चुका हूँ तो करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।